चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। अजय माकन को बनाया है चेयरमैन इस स्क्रीनिंग कमेटी का और कमेटी में बनाए गए हैं 3 सदस्य भी। प्रणीति शिंदे, इमरान प्रतापगढ़ी और कुणाल चौधरी को स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। तो बिहार चुनावों की अब लगातार जो तस्वीरें हैं, हर पार्टी की मेहनत, हर पार्टी की कोशिशें उस दिशा में अब शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है और अजय माकन जो पूर्व में राजस्थान में चुनावों से जुड़ी हुई कई जिम्मेदारियों को संभाल चुके हैं और पार्टी में अलग अलग पदों पर उन्होंने काम किया है, वरिष्ठ हैं। ऐसे में अजय माकन को इस स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और कमेटी में 3 अन्य सदस्य जिसमें प्रणीति शिंदे, इमरान प्रतापगढ़ी और कुणाल चौधरी ये सदस्य बनाए गए हैं इस स्क्रीनिंग कमेटी के। चलिए हमारे साथ में हमारे सीनियर रिपोर्टर और सहयोगी दिनेश डांगी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, बिहार चुनावों के लिए कांग्रेस ने अब कोशिशें शुरू कर दी और इसी दिशा में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन हुआ है। चेयरमैन से लेकर सभी 3 सदस्यों का नाम भी सामने, किस तरह से विश्लेषित करेंगे इस नई कमेटी को जिनमें नामों को ऐड किया गया है? जी देखिए, इस साल देश में इस साल एक ही राज्य में चुनाव है और सितंबर महीने के अंदर बिहार में विधानसभा चुनाव वो प्रस्तावित है। तो कांग्रेस ने कह सकते हैं कि करीब 2-2.5 महीने पहले ही उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का जो गठन है वो यहाँ पर कर दिया गया है और ये कमेटी खास तौर से जो उम्मीदवारों के दावेदारों के टिकटों के जो दावेदार होंगे उनके 3 नामों का पैनल बनाने का काम करेंगे। और अजय माकन राज्यसभा सांसद जो पहले राजस्थान के भी प्रभारी थे उनको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है और MP जो सांसद है महाराष्ट्र से प्रणीति शिंदे उनको सदस्य बनाया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सांसद है उनको कमेटी में सदस्य बनाया गया है और कुणाल चौधरी उनको भी कमेटी में मेंबर बनाया गया है। जल्द ही पूरी फुल जो स्टैंडिंग कमेटी है वो बिहार के दौरे पर जाएगी और बिहार के प्रमुख कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करेगी और एक क्राइटेरिया, पैरामीटर्स और मापदंड तय होंगे कि उम्मीदवार चयन का फार्मूला क्या हो, यानी युवाओं को, महिलाओं को या किस कैटेगरी में कितने जो टिकटें हैं वो यहाँ पर देनी है। क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी और अन्य दलों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी तो ऐसे में पहले कितनी जो सीटें हैं वो महागठबंधन आरजेडी उनको देती है, उसके बाद जो कांग्रेस के खाते में हिस्से में सीटें आएगी उन पर 3 नामों का पैनल बनाएगी। साथ ही उम्र का कोई क्राइटेरिया तय होता है या जो लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, ऐसे ये कमेटी यह काम करेगी, वो मापदंड है वो तय करेगी और उसके बाद जो पैनल बनाए जाएंगे उसमें स्क्रीनिंग करेंगे और नामों की स्क्रीनिंग करने के बाद CEC जो केंद्रीय इलेक्शन कमेटी होती है कांग्रेस के अंदर, CEC के अंदर अंतिम एक नाम होता है, उस पर मोहर लगाई जाती है और उसके बाद टिकटों का ऐलान होता है। ये कांग्रेस का प्रोसीजर होता है। तो कांग्रेस ने अब काम यहाँ पर शुरू कर दिया है। तो अगले 2 महीने के अंदर कमेटी है वो अपना काम ग्राउंड पे जाके शुरू कर देगी, उम्मीदवारों के पैनल बनाने का काम शुरू कर देगी और उसके बाद वो स्क्रीनिंग कमेटी जो पैनल तैयार करेगी टिकटों के दावेदार का, उनको CEC की बैठक में रखा जाएगा और फिर CEC के मेंबर एक नाम को फाइनल करेंगे। तो बिहार चुनाव में इस बार देखते हैं कि महागठबंधन का क्या रोल रहता है, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जीतने वाली सीटों को लेकर सर्वे भी कराया है और उन्हीं सीटों पर वो दावा जताएगी कि महागठबंधन के हिस्से में वो टिकटें उन्हें दी जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका दिनेश इस बातचीत के लिए।